नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा बिमनी चैनल से आपका हमारे चैनल पे बहुत ही सुंदर तरीके से स्वागत है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब का, आप उसको दबा दोगे तो आप सब्सक्राइब हो जाएगा और आप हमसे डायरेक्ट जुड़ जाओगे। जब भी हमारे पास कोई भी खबर आती है, लेटेस्ट खबर आती है, तो आपको तुरंत मिल जाएगी जैसे आप सब्सक्राइब करोगे। और इसके अलावा आप हमारी इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिए, लोगों तक पहुँचाएं ताकि उनको भी पता चले कि हमारे तिरंगा भीम चैनल में किस तरह की खबरें दिखाई जाती है और कौन सी खबरें दिखाई जाती है। सामाजिक सुधार करने की खबरें दिखाई जाती है, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने की खबरें दिखाई जाती है। तो अभी मैं खड़ा हूँ दिलशाद गार्डन के अंदर और दिलशाद गार्डन के एक कॉलोनी के पार्क में खड़ा हूँ, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जहाँ पर प्रकाश शैक्षिक सामाजिक और पर्यावरण सुधार समिति के द्वारा इस पार्क में वृक्षारोपण किया जाएगा। थोड़ी देर में आपको वीडियो भी दिखाई जाएगी। और यहाँ की कॉलोनी के ज़्यादातर लोग इस टाइम आप देख सकते हैं पार्क में बैठे हुए हैं और इनकी मीटिंग्स वगैरह शुरू हो चुकी है। और समाज के लोगों को जगाने के लिए, सोसाइटी के लोगों को जगाने के लिए, देश के लोगों को जगाने के लिए यहाँ पे मीटिंग्स और भाषणबाजी भी चल रही है ताकि लोग जागे और पर्यावरण के प्रति जागृत भी हो और बच्चों को पढ़ाई के लिए आगे आके बच्चों की मदद भी करें, ताकि जो वीकली कमज़ोर बच्चे हैं, बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे जो पैसा अरेंज करके पढ़ नहीं सकते, उनके लिए भी ये लोग आगे आए और पैसा सोसाइटी को भी दे और अपनी तरफ से भी लोगों के लिए पैसा लगाए। ये मेरे पीछे पूरी की पूरी मीटिंग चल रही है और इसमें भाषणबाजी भी चल रही है। आप देख सकते हैं सब लोग अपने अपने अच्छे विचार जो उन्होंने गहन किए शिक्षा प्राप्त करके, वे विचार जो है अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मुंह के द्वारा लोगों को डिलीवर कर रहे हैं ताकि लोगों को बातें समझ में आए और लोग भी जो है ज्ञान प्राप्त करें और समाज सुधार के लिए आगे आए। तो चलिए आपको दिखाते हैं, इनकी कुछ बातें भी दिखाते हैं, इनकी खबरें भी दिखाते हैं। तो चलिए मेरे साथ आगे चलते हैं। चीन की पोजीशन भी काफ़ी नीचे आ चुकी है। अमेरिका की पोजीशन हमसे कहीं बेहतर अच्छी है। और गंदगी के विषय में देखा जाए तो भारत 33वें रैंक पे आ गया है। तो बड़ा एक दुखदायी विषय है ये, इस पर चिंतन मनन करने की जरूरत है। एक तरह से अभी जो रिसेंट में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, ब्रिक्स सम्मेलन में जो इंक्लूड देश हैं उनकी पोजीशन हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है एक तरह से। और दुनिया के देशों में स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जो सबसे हाईएस्ट शिखर पर है पर्यावरण के मामले में, नंबर 1 पे है। सेकंड पोजीशन पर लग्जमबर्ग है और थर्ड पे है चेकोस्लोवाकिया है, एक देश पर्यावरण के मामले में 3rd नंबर पे आता है उसका गुणवत्ता के मामले में। और यदि हम पड़ोसी राष्ट्र की तुलना भारत से करें, पाकिस्तान से करें, तो उसका रैंक 144वें नंबर पर है, यानी वो हमसे बेहतर स्थिति बनाई हुई है। श्रीलंका 69 पे है, बहुत अच्छी पोजीशन में है। नेपाल करीब 70 पे है, वो भी अच्छी पोजीशन पे है। तो हम लोगों को इस पर विचार करना है। आज हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हमें राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। पहले जो राइट्स है आर्टिकल 13 से लेके आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। जहाँ कहीं भी हमारे राइट्स का हनन होता है, वायलेशन होता है, तो बड़ी हम एक शक्ति के साथ आवाज़ बुलंद करते हैं कि हमारे राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, इसको रेस्टोर किया जाए। लेकिन हम ये भूल चुके हैं कि कहीं हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ड्यूटी भी प्रोवाइड की गई है, हमारी ड्यूटीज़ भी हैं। आर्टिकल 48 कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो स्टेट्स को डायरेक्शन है उसमें कि आप पर्यावरण को बनाए रखने में सभी लोग मदद करेंगे। इसी तरह से आर्टिकल 51A(G) ये कहता है कि हम सब की ड्यूटी है कि हम पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने के लिए हम पूरे दिल दिमाग तंदुरुस्ती के साथ काम करेंगे। सबका कार्यक्रम किया जा रहा है। देखो वृक्ष ऐसे हैं, कभी ये नहीं देखते कि ये मेरा, मैं
उसका हूँ या मैं उसका हूँ, इनके लिए कोई भी किसी का नहीं है, ये सबके लिए है। तो एक बार हम सब भी इनके लिए अपना बन के देखें, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हमें पूरी लाइफ को आगे लेके चलती है। हमारी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इनकी सेवा करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को, वृक्षारोपण भी अगर नहीं हो पा रहा है, पानी का अभाव है यहाँ पे कहीं भी, तो जो पेड़ हैं उनके लिए हम पानी की खुद की व्यवस्था कर सकते हैं, या जो पेड़ आगे ले जाने में ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हम ऑक्सीजन लेते हैं, बहुत सारी जरूरतें हमारे इनकी प्लास्टिक हटा दो ना, हमारे बीच में हमारे पास में होते हैं कि एक आदमी एक पौधा लगाएगा तब भी बहुत सारे निकाल देना। नहीं नहीं रहने दो सर, मैं क्या इनकी प्लास्टिक हटा दो ना साइड की, हटा दी वो रजिस्टर में साइन करा लेना जिसकी ड्यूटी है वो रजिस्टर पे गए चले जाएंगे लोग। ये पानी फुहारा है इधर, फुहारा है और वो कहाँ गया? ये रहा फुहारा। चल तू भी हाथ लगा, लेके आ रहा फुहारा, ले आओ फुहारा, पानी डाल। चल कह रहा भाई साहब जरा इसे पानी डाल। बच्चों से लगवाना, बेटा देखो सामने सामने, ये देखो सामने इधर, यस। सही मायने में तो प्रभाकर जी बच्चों से लगवाने चाहिए पौधे। देखो सभी काढ़ा का सेवन कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। जो आप लोगों ने भी देखा यहाँ पे जितने भी पौधे लगे हैं, निगम पार्षद भी आए थे और आसपास RW के जितने भी कार्यकर्ता थे सभी आए थे, और जो प्रधान थे वो भी आए थे। और ये जो NGO है, जो NGO चलाने वाली जो महिला है, चलिए हम उनसे बात करते हैं। थोड़ा मैडम बताएं, एक तो NGO के बारे में थोड़ा बताएं, पेड़ पौधे। हाँ, देखिए हमारी जो NGO है, सबसे पहले तो ये जो वृक्षों के ऊपर भी काम करती है। सबसे बड़ा काम है हमारा गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना। हमारा यहाँ कोई समाज नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, बस हमारा एक धर्म और समाज है, गरीब बच्चे। क्योंकि जो मेधावी बच्चे होते हैं उनको वो सारी फैसिलिटी नहीं मिल पाती जिससे वो ऊपर पहुँचे। तो हमारी संस्था सुपर 15 यही एक काम करती है, जिसमें अभी मेरी एक सहयोगी आई है संतोष, उन्होंने भी इस काम को न्यू रंजीत नगर में शुरू किया है, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़रूरत थी। स्लम के बच्चे हैं वहाँ पे, तो जहाँ भी गरीब बच्चे हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि गरीब बच्चे हमारे साथ आए। मैडम आप भी कुछ बताएं पेड़ पौधों के ऊपर। हाँ जी, ये सुपर 15 संस्था जो है उन बच्चों के लिए बेसिकली जो इकोनॉमी या फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी अच्छी नहीं होती है, ये संस्था उन लोगों के लिए काम करती है। इसमें सुपर 15 में जो टेस्ट के बेस पर, परीक्षा के एक टेस्ट बेस पर जो है बच्चों को, जो अच्छे बच्चे होते हैं और किसी तरह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन वगैरह जो भी उनको स्टडी रिलेटेड मटेरियल चाहिए वो हम लोग उनको प्रोवाइड कराते हैं, ताकि वो बच्चे अपना जो आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सके, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके और फ्यूचर में आगे बढ़ सके। ये थी संस्था के जो कार्यकर्ता थे और जो संस्था चलाते हैं। उन्होंने बताया कि हमारी संस्था जो है पेड़ पौधों के ऊपर भी काम करती है, और जो गरीब बच्चे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता अगर पढ़ने में अच्छा कर रहे हैं तो उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है। और इनका जो ऑफिस है दिलशाद गार्डन में। और तो मैं विजय, मेरे साथ इस टाइम मौजूद है सूरज बान, जो कि को-एडिटर है तिरंगा भीम चैनल के। उनसे भी बात करते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं और क्यों रखते हैं। बताओ सर आप भी। पेड़ है तो जीवन है, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमें पौधे लगाने चाहिए ताकि आगे हमारे आने वाला जीवन स्वस्थ और सुरक्षित रह सके। इन्होंने बताया कि पेड़ पौधे कितना महत्व रखते हैं, तो एक महिला भी उनसे बात में, आप भी बताओ। कि सर पेड़ इसलिए लगाए जाते हैं, जैसे हम बच्चा पालते हैं ना, इस तरह से हम पेड़ को पौधा लगाने से हमें छाई मिलती है, कि हमारे लिए इतना परिवर्तन अच्छा है इसका, कि हम अगर पेड़ लगाते हैं तो चिड़िया यानी जानवर हर कोई बैठ सकता है, जैसा हमारे बच्चे भी हैं वो भी छाएंगे, ऐसे पेड़ हमारे लिए बहुत अच्छी। आपने नाम नहीं बताया। मेरा नाम उर्मिला है, पटेल नगर की रहने वाली हूँ। तो मैम ने भी बताया कि किस तरह से पेड़ पौधे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और
पेड़ पौधे, चलो मैं भी थोड़ा अपनी तरफ से बोल देता हूँ। पेड़ पौधे सबसे महत्वपूर्ण तो इसलिए क्योंकि आज हम मुँह पे मास्क बांध के चल रहे हैं, तो हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और जो सबसे बड़ा जो सोर्स होता है ऑक्सीजन का, पेड़ पौधे ही होते हैं। दूसरा, हम जो फ्रूट खाते हैं, सब्जियाँ खाते हैं, यहाँ तक कि अनाज भी खाते हैं, दवाइयाँ भी पेड़ पौधों से बनते हैं। तो ये देखो कि पूरी ज़िंदगी हमारी पेड़ पौधों से पे ही टिकी है। और सबसे बड़ी बात, जब हमें इस दुनिया को छोड़ के जाना तो इन पेड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और ये हमें ऊपर का रास्ता दिखाएंगे। यानी कि हमारा अंतिम संस्कार के लिए भी पेड़ पौधे बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि पेड़ों से ही आजकल क्रेमेशन होता है। तो मतलब पेड़ पौधे बचपन से लेके बुढ़ापे तक और इस जीवन से मुक्ति तक पेड़ पौधे बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी तो इसलिए महत्व है ऑक्सीजन के लिए। तो पेड़, आप एक पेड़ जरूर लगाएं और अपने लिए ऑक्सीजन का रास्ता बनाएं। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा अभियान चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हमें अपने जीवन में पेड़ पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे पॉल्यूशन का ये प्रक्रिया बढ़ रही है हमारे भारतवर्ष में, तो उससे हम जब पेड़ पौधे लगाते हैं तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, जो हमारे पेड़ पौधे सोखते हैं और हमको जो है शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। और जैसे हम बच्चे की सेवा करते हैं कि हमें उसे सुबह कैसे उठाना है, कैसे क्या करना है, क्या प्रक्रिया करना है, तो हमें बच्चे की तरह जो है सेवा हमें अपने पेड़ पौधों की करना चाहिए, ताकि हमारे भविष्य में कोई हमारे पास बीमारी ना आए। जैसे कि हम तुलसी का अर्क पीते हैं, तो पेड़ पौधा हमारे जीवन में कितना आवश्यक है उसका हम कोई मूल्यवान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में यदि ऑक्सीजन नहीं है तो हमारे जीवन में सांस भी नहीं है। इसलिए हमें पेड़ पौधों का ध्यान बहुत ज़रूर देना चाहिए। यदि कोई भी पेड़ पौधों का नुकसान करता है तो उसे हम प्यार से समझाएं कि भैया जी ऐसा है, पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा जीवन में बहुत हमारे काम में आते हैं। और हो सके उनकी सेवा करें, उनको जल दें और उनकी देख रेख करें, और जो सूखा पेड़ उसको हम जल दें। इससे हमारे जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा और हम आगे की प्रक्रिया को जीतेंगे। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं हमारे जो चैनल के जो माननीय, आपका नाम नहीं हम जान रहे हैं, विजय पुनिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इन सब को होते हुए आपने ये हमारे प्रक्रिया को आगे पहुंचाया। इसके लिए हम आपको बहुत आभारी हैं। बहुत धन्यवाद है सर आपको। कुमार पुनिया, तिरंगा अभियान चैनल से। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।